राजकुमार जी की मानसिकता, वैसे वो आदमी पूरा तथ्य के साथ में बोलता है, मगर अब के उनसे भी गलती तो हो ही गई है। उनको ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए, पूरा समझना चाहिए और फिर नाम लेना चाहिए। और राजकुमार जी, आपके पास में तो एक बार विधायक बनते ही पहले बड़े बड़े बंगले बन गए। मेरे पास तो मेरा मकान बनाने के लिए भी तोड़कर मकान बनाया था। मैंने तो नहीं किया, मगर आपने ये पैसे कहां से लाए, आप जवाब दो। 5 करोड़ 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5,61,00,000 से ऊपर की टंकी बनी है, और वो भी कांग्रेस के सरकार में। मेरे को पता नहीं था, ये तो आपकी ये न्यूज़ बनी तो मैंने, वो कांग्रेस भाई लोग मेरा नाम उछाल रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड मंगाया कि मेरे विधायक फंड से टंकी कहाँ बन गई। मुझे पता नहीं है, और टंकी कैसे बन गई। ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। मेरे विधायक फंड का 8 करोड़ का पैसा था, और वो जो जीता नहीं, वो विधायक रात को जाके मेरी जो मैंने दिया पैसे उसका ही उद्घाटन कर लिया। तो सरकार का पैसों का मेरे से उद्घाटन थोड़ी करा रहे थे, मेरे को तो बुलाते ही नहीं थे। अच्छा, मतलब कांग्रेस सरकार में आपको विधायक होते हुए भी नहीं बुलाते थे। मेरे विधायक फंड का पैसा बलीचा के अंदर 8 लाख का गमेती समाज का उन्होंने वोट लिया। बलीचा उनका गढ़ था, और उनमें मैंने गमेती समाज के आए तो मैंने एक सामुदायिक भवन के लिए 8 लाख रुपए दिए। उसका कंप्लीट हो गया, और रात में जाकर वो उद्घाटन करके आ गए विवेक जी न सज्जन जी न। इसलिए मैं तो जानता हूं कि सस्ती चीज क्यों दे रहा है, उसमें कोई न कोई लफड़ा है। तो ऐसी चीज ले ही मत, और लिया तो उसका खामियाजा भुगतो। बराबर हम 25-20 साल से लड़ रहे हैं, और हमने पूरा तथ्य भी दे दिया, मगर ताराचंद जी ने, उनके कांग्रेस के सरपंच थे वहाँ पे तो एनओसी दे दी, और हमारे बीजेपी के सरपंच थे वहाँ पे नहीं दी। उसका खामियाजा भी हमारे को ये भुगतना पड़ रहा। इसके क्या गरीबों के साथ खड़े हैं फूल जी? बिल्कुल गरीबों के साथ, मैं खुद गरीब हूँ। राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा कि उनका फूल सिंह जी का पिताजी का वोट लगा हुआ है। मेरा पिताजी माधु सिंह जी मीणा है। मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो, और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं, आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। यहां पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। कोई अदर कास्ट का आदमी था, और जैसे ही वो गांव वालों ने कहा कि साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झोपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे, मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया। 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है, और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए एक साल में दे सकता हूँ। 5,61,53,हजार रुपए मैं कैसे दे सकता हूँ? और वो जो मैंने जो आपका कागज आने के बाद में पूछा, क्या बोला कि ये आपको क्या करना, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, आपके पास रिपोर्ट कहां से आई? आपने कहा कि दिनेश जी भट्ट ने भेजी है, तो मैंने कहा दिनेश जी भट्ट से ही पूछो। फिर आपने जो मेरे को कहा, उसके बाद में मैंने आपने कहा कि दिनेश जी भट्ट तो ये मतलब पल्ला झाड़ दिया। मैंने कहा मुझे पता नहीं। अरे आपसे सवाल ये है कि भाई राजकुमार जी ने द्वेषता पूर्वक आपके पिताजी का नाम बदल दिया, इस पर क्या कहना है आपका? वो मिलेंगे ना, तो उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा, और यूं कहे कि राजस्थान विधानसभा में कई बार सभापति का दायित्व निभा चुके फूल सिंह जी मीणा हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल जोशी साहब, आपका भी आभार कि आपने वास्तव में ऐसी दुखद घड़ी में गरीबों का मकान टूट गया, और उस निमित्त आप हमारे से रूबरू करने का जो वास्तव में आपने हिम्मत की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत
बड़ा नाम आप बन चुके हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में, और यूं कहें कि मतलब बिल्कुल जिस तरह से गुलाब जी का उदयपुर में सिक्का चलता था उसी तरह से उदयपुर देखो ग्रामीण गुलाब जी भाई विधानसभा साहब तो नहीं, नहीं, हमारे सर, ये मेरी बात तो सुनिए। सर्वे सर्वा थे। गुलाब जी भी कल और आएंगे, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले, ये बिल्कुल धरती की रीत है। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपका भी नाम शामिल होना, आपका भी नाम आना कितना दुखद मानते हैं, और आज स्पष्टीकरण दीजिए चैनल के माध्यम से कि नाम आया तो क्या वजह रही? देखो दुखद तो वो माने हैं जो इसमें लिप्त हो, मैं तो दुखद मानता ही नहीं हूँ। जिन्होंने जो नाम लिया है वो अपने आप में झांकेंगे और वो दुखी होंगे। मेरा तो नाम ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो मैं तो दुखी क्यों हूँ जी। मैं तो पहले भी मेरा कितनी दफा अखबारों में उछला नाम, तब भी मैं दुखी नहीं था और आज भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सही हूँ। जब मकान टूटा उस दिन मैं जयपुर था, यूडीए ने मेरे को कहा कि बोला कि निर्माण मतलब बाउंड्री वॉल हो रही है और अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको हम रोकने जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ। जब ये पता लगा कि भाई मकान तोड़ दिया तो फिर मैं रात यहाँ आया और सुबह 6 बजे तो मेरे पास में आ गए थे पब्लिक, और मैं मौके पर जाकर कहा, मैंने कहा आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये नए निर्माण हो तो कम से कम रोकना, और नए निर्माण करोगे तो कभी भी बुलडोजर चल सकता है, मगर मेरे को ध्यान, वास्तव में ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे को ध्यान नहीं था। आप ये कह रहे हो ना कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, वो एक खांचे में है और मेरी विधानसभा 125 किलोमीटर का एक क्षेत्रफल में है, और मेरे को न तो किसी ने कहा कि भाई हम यहाँ ये काम कर रहे हैं, कनेक्शन का भी मेरे को पता नहीं था। ये तो आपकी ये न्यूज बनी तो मैंने, वो कांग्रेस भाई लोग मेरा नाम उछाल रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड मंगाया कि मेरे विधायक फंड से टंकी कहाँ बन गई, मुझे पता नहीं है, और टंकी कैसे बन गई, तो रिकॉर्ड निकाला। 5,61,53,000 रुपए की जो टंकी बनी है वो कांग्रेस की सरकार में मतलब पैसे मंजूर हुए, टेंडर हुआ और काम शुरू हुआ, और कनेक्शन क्या बोला गया 2023 के बाद में कनेक्शन हुआ। 2023 से पहले 60 कनेक्शन हुए, 23 और 24 और 25 के अंदर 64 कनेक्शन हुए, उसका भी रिकॉर्ड मैंने निकलवाया। मेरा एक सवाल है आपसे, एक छोटा सा सवाल, अगर अपने क्षेत्र में कोई विकास होता है या कोई भी टंकी 5 करोड़ की लागत, बहुत बड़ी लागत होती, उसका कोई काम हो रहा है, तो क्या विधायक को उस बात का इल्म नहीं होता? क्या विधायक को सूचना नहीं दी जाती? ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। मेरे विधायक फंड का 8 करोड़ का पैसा था, और वो जो जीता नहीं, वो विधायक रात को जाके मेरी जो मैंने दिया पैसे उसका ही उद्घाटन कर लिया। तो सरकार का पैसों का मेरे से उद्घाटन थोड़ी करा रहे थे, मेरे को तो बुलाते ही नहीं थे। अच्छा, मतलब कांग्रेस सरकार में आपको विधायक होते हुए भी नहीं बुला रहे? नहीं बुलाते थे। मेरे विधायक फंड का पैसा बलीचा के अंदर 8 लाख का गमेती समाज का उन्होंने वोट लिया, बलीचा उनका गढ़ था, और उनमें मैंने गमेती समाज के आए तो मैंने एक सामुदायिक भवन के लिए 8 लाख रुपए दिए, उसका कंप्लीट हो गया और रात में जाकर वो उद्घाटन करके आ गए। विवेक जी न सज्जन जी न ये करके आ गए। उसके खातिर तो मैंने एक सचिव को सस्पेंड करवाया, और मैंने ये ऑर्डर भी निकलवाया। सीपी जोशी जी हमारे अध्यक्ष थे, मैंने कहा साहब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को नहीं बुलाते हैं, तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर करवाया। उसके बाद में भी मेरे को नहीं बुलाते थे, तो कहाँ से बुलाएंगे, मेरे को कैसे पता पड़ेगा जी। और उसका यूआईटी ने एनओसी भी नहीं दी और बना दिया। मतलब जो नारे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं शंका के बीज उन पर भी हैं। वो तो है ही ना, उन्होंने ही तो करवाया। अभी सज्जन कटारा जी ने इस क्या नाम जो अपने पंचायत मद से इसी जगह सीसी रोड दिया, निकालो, इसी में दिया। मतलब टंकी कांग्रेस के कार्यकाल में बनी, हाँ उसके कार्यकाल में रोड जो है वो अभी उन्होंने बनाई, कटारा जी के मत से बिल्कुल हुई नहीं सीसी रोड। हाँ सीसी रोड उनके मत से बिल्कुल हुई। और लाइट के कनेक्शन का आपने बता दिया कि 2023 से पहले 60 हुए, हाँ। और 2023 के बाद में 64 हुए। ठीक है, रिकॉर्ड है मेरे पास। अब मेरा एक सवाल है कि क्या आपके जो अब तक का राजनीतिक सफर रहा है उसमें तखत सिंह जी का, अमृत जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल है। इनका भी नाम इस पूरे प्रकरण में आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये आपके सच्चे सपे शिलाकार अगर कहा जाता है ना, तो ये 2 लोग। देखो ऐसा है कि मैंने जब इनका नाम आया तो मैंने पूरा तय तक गया। मैंने कहा ये आपका नाम कैसे आ रहा है, इनका नाम कैसे आ रहा, तो मैंने सारा रिकॉर्ड खंगाला। तो तखत सिंह जी का तो कहीं नाम ही नहीं था, इनके बेटे ने प्लॉट लिया था, ठीक है, और अमृत जी ने भी प्लॉट लिया। मैंने अमृत जी को कहा, मैंने कहा यार आपने प्लॉट लिया, हमारे को बता तो देते। कि साहब वो आदमी कहीं मुसीबत में था,
मैं मतलब उनको पैसे दिया तो वो पैसे वापस दे नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि मेरा प्लॉट है वो ले लो। वो प्लॉट मैंने लिया है, बाकी मैंने बेचा नहीं है और कहीं जमीन कब्जा नहीं की। अब यार, अब अलबेला जी आप जान रहे हो, सस्ती चीज कोई दे रहा है और मोल दे रहा है तो कौन नहीं लेगा। मैंने यही तो कहा कि ये यूडीए ने अगर समय रहते अगर एक आदमी के ऊपर भी कोई कार्रवाई कर देता तो ये बेचारे गरीब आदमियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार नहीं मेरा एक होता। सवाल है, ये चांदी है, इसकी मौजूदा कीमत मान लो 80,000 रुपए किलो है या 1 लाख रुपए किलो है। कोई मेरे को क्या 50,000 रुपए किलो में ले लो, तो वहां पर शंका, पहली शंका तो वहां पर होनी चाहिए ना, उस व्यक्ति को भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये लेने वाले को सोचना चाहिए। अब आपने ये कहा तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरे मादड़ी का। मादड़ी में क्या है कि काजू बेचने वाला आया, काजू बेचने वाला आया तो मेरा भाई ने कहा कि बोला कि साहब 100 रुपए किलो काजू दे रहा है, ले लूं? और अब मैंने कहा भैया ले मत, कहीं न कहीं चोरी करके लाया होगा तो फंस जाएंगे। जब तो मैं पार्षद भी नहीं था जी, तो वो वास्तव में जब वो नहीं लिया और मेरे पड़ोसियों ने ले लिया तो उनके 5-5 हजार रुपये तो लगे और वो वापस काजू उसी कंपनी का लाकर देना पड़ा। इसलिए मैं तो जानता हूं कि सस्ती चीज क्यों दे रहा है, उसमें कोई न कोई लफड़ा है। तो ऐसी चीज ले ही मत, लिया तो उसका खामियाजा भुगतो। कल से एक भाजपा के और बड़े नेताजी की जमीन का होने का बताया जा रहा है कि 2016 में जब वो यूआईटी के चेयरमैन थे तब उन्होंने उनके स्कूल के नाम पर एक जमीन बलीचा में पास करा ली। तो लोगों का कहना है कि जब एक नेताजी के लिए तो जमीन अलॉट हो सकती है तो गरीबों के लिए पट्टे क्यों नहीं मिल सकते? अभी ये बात मेरे पास में रात को प्रातःकाल का रिपोर्टर का फोन आया, ओम जी पालीवाल का, बोला कि ऐसी ऐसी बात आई है सामने आपकी विधानसभा में। मैंने कहा मेरे ध्यान में नहीं है जी। तो मैंने देखा यार ये कैसे है, तो फिर उस टाइम पे मेरे ध्यान में नहीं है। आपके पास कहाँ से आई? उन्होंने किसी नाम का उच्चारण किया तो मैंने कहा उसी से पूछो, जिन्होंने कहा है उन्हीं से ही पूछो, तो वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास में तो रिपोर्ट नहीं है। मैंने फोन, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा यार ये बात कहाँ तक सही है, इनके पास रिपोर्ट आई है तो कोई तो तथ्य होगा। मैंने कहा यार वो कागज़ है क्या आपके पास? कहाँ है? मैंने कहा भेजो। फिर मैंने वो कागज़ देखे तो मैंने फिर सेक्रेटरी हेमेंद्र जी नागर से पूछा, बोला कि साहब अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है, अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, राज्य सरकार में जाएगी फिर अलॉटमेंट होगी, अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है। मगर ये जो आप जो बात कर रहे हो पूरा तथ्य के लिए तो मैं पूरी जानकारी नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। चलिए अब एक बात बताइए कि यूडीए ने जो कार्रवाई करी क्या वाकई में क्षेत्रीय विधायक को गुमराह करके? नहीं, गुमराह तो नहीं किया। वो जो बाउंड्री वॉल और ये जो कब्जा करने का जो काम, हाँ मकान तोड़ा, गुमराह किया, गुमराह करा, मकान को नहीं तोड़ना। अधिकारियों पर क्या कार्रवाई कराएंगे? मैंने कागज बताया आपको, कागज चला दिया। अब सरकार कागज, एक कागज से मेरे को एक याद आया, पेरा फेरी संघर्ष समिति करके एक समिति है, ठीक है, उसमें भी आपने एक कागज 4 मार्च 2023 से लिख के दे रखा है कि भाई इन पेरा फेरी पंचायतों को जो है निगम में शामिल किया जाए। सुनिए मेरी बात, अगर वो कागज पर एक्शन होता और कलेक्टर साहब वहां पर साइन कर देते तो यूडीए अधिकृत ही नहीं होता, यहां पर कार्रवाई होती नहीं। क्या उसमें भी आपकी और कलेक्टर साहब की खामी रही? ऐसा है, ये बात आप जो कह रहे हो वास्तव में ताराचंद जी मीणा साहब जो थे उन्होंने, हमने जो 2003 से पहले से मैं लड़ रहा हूँ तखत सिंह जी के साथ में, ये इनको पट्टा दिलाने के लिए बराबर हम 25-20 साल से लड़ रहे हैं और हमने पूरा तथ्य भी दे दिया। मगर ताराचंद जी ने, उनके कांग्रेस के सरपंच थे वहाँ पे तो एनओसी दे दी और हमारे बीजेपी के सरपंच थे वहाँ पे नहीं दी। उसका खामियाजा भी हमारे को ये भुगतना पड़ रहा और वो नहीं किया है। इसका वास्तव में पूरे राजस्थान की समस्या है, ये एक अपने उदयपुर पेरा फेरी की नहीं है, पूरे राजस्थान में ऐसी समस्या है। जब मैं पेरा फेरी का ये पट्टे का मुद्दा उठाता हूँ तो पूरे पक्ष और विपक्ष मेरे साथ खड़े होते हैं कि इनको पट्टा मिलना चाहिए। तो वास्तव में ये मिलना चाहिए इनको, क्यों नहीं मिला? और ये बरसों से पूरी मेरी तत्कालीन कलेक्टर की गलती है ये? नहीं, कलेक्टर की तो उस टाइम पे कलेक्टर की बिल्कुल गलती थी, उन्होंने इनको क्यों नहीं दिया? कांग्रेस सरकार में जो प्रशासन शहरों संघ या प्रशासन गांवों संघ अभियान के तहत जो पट्टे बांटे, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाने की एक स्कीम थी? बिल्कुल थी।
और फिर देखो उन्होंने घोषणा भी की थी कि 2023 से पहले का कोई प्रूफ लाए तो उनको भी पट्टा देंगे, जबकि 2011 से पहले कोई लाइट बिल एरिया ये वो दे देंगे तो उनको सबको देंगे। एक को भी पट्टा दिया हो तो बता दो, उनकी इस पंचायत के अलावा नहीं दिया। अभी आप लोगों की स्कीम चली, उसमें कितने पट्टे दिए आप लोगों ने? नहीं, अभी स्कीम नहीं सेवा चली, पखवाड़ा में? अभी नहीं चली, स्कीम नहीं चली। वो तो आबादी के अंदर पंचायत को जो जमीन दे दी ना वो दे रही है, वो अलग चीज है। बाकी सरकार की तरफ से स्कीम अभी तक पट्टा देने की स्कीम नहीं चली, वो चलेगी तब हम इसके क्या बारे में। गरीबों के साथ खड़े हैं फूल जी? बिल्कुल गरीबों के साथ, मैं खुद गरीब हूँ। उन्हें क्या न्याय दिलाने के लिए क्या योजना है? बिल्कुल, क्योंकि गरीब जिनके सिर्फ आम जिनके लोगों का जो फैसला है, क्योंकि ज्ञापन देने से वहां पर धरना देने से कोई क्रांति नहीं आएगी। क्रांति तो वाकई में प्रशासन क्या एक्शन लेता है उसी पर सब निर्भर है। ऐसा है, पूरा कंप्लीट मकान बन गया और उसमें रहने की लग गए थे, रहने जैसा हो गया था। उनके लिए मैं जो भी करना होगा जो करूंगा और उनको न्याय पूरा दिलाऊंगा। चलिए अंतिम और आखिरी, बिल्कुल आखिरी, राजकुमार जी ने पिताजी का नाम बदल दिया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और राजकुमार जी की मानसिकता, वैसे वो आदमी पूरा तथ्य के साथ में बोलता है, मगर अब के उनसे भी गलती तो हो ही गई है। उनको ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए, पूरा समझना चाहिए और फिर नाम लेना चाहिए। और राजकुमार जी, आपके पास में तो एक बार विधायक बनते ही पहले बड़े बड़े बंगले बन गए। मेरे पास तो मेरा मकान बनाने के लिए भी तोड़कर मकान बनाया था। मैंने तो नहीं किया, मगर आपने ये पैसे कहाँ से लाए, आप जवाब दो जी। मेरे पास में तो नहीं है, मेरा तो वहां पे कब्जा भी नहीं है। मेरा मैंने जो सेक्रेटरी साहब को नहीं, कमिश्नर साहब को पूछा मेरा नाम कैसे आया, क्या फूल सिंह पिता राजेंद्र करके नाम था। तो मैंने सर्च किया कि आपका डॉक्यूमेंट्स निकाला तो आपका तो माधव सिंह जी पिताजी का नाम, इसलिए मैंने आपको भी कुछ नहीं कहा जी। तो ये ठीक है, आ जाता है। अब मेरा नाम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, आप देख रहे हो, फिर भी मेरा नाम कर रहे हैं तो करने वाले अपने आप में, भगवान उनको वो सजा देगा जी। मेरा नाम अगर झूठ माट में उछाला है या किसी का भी उछाला है, यहाँ पर तो मैं तो कह रहा हूँ न्याय यहाँ तो नहीं मिलेगा, मगर उसके दरबार में न्याय है और वो जरूर उनको न्याय देगा। चलिए, तो ये थे फूल सिंह जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि भगवान उन्हें जरूर न्याय यहाँ पर देगा। और हालांकि कंफ्यूजन काफी यहाँ पर पैदा हो गया था कि एक फूल जी और पिता राजेंद्र जी करके एक व्यक्ति थे जिनका एक पहाड़ी पर कब्जा होने का दावा किया गया था, पर यहाँ पर स्पष्ट विधायक जी ने करा कि उनके पिताजी का नाम माधव सिंह जी है। तो राजकुमार जी से भी यहाँ पर गलती हुई है और जिसका भुगतान कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि उनसे गलती हुई। और साथ ही में राजकुमार जी पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाया है कि मैं 3 बार से विधायक हूं, उसके बाद भी मुझे मेरा घर तुड़वा कर घर बनवाना पड़ा। आपने एक बार विधायक बनते ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया कि आपके बंगले यहाँ पर बन गए? ये काफी सोचनीय विषय। और साथ ही में गरीब जनता के साथ खड़े होने का दावा यहाँ पर फूल जी ने जरूर किया है। बिरसा मुंडा भगवान की जयंती मनाने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया उसके बारे में एमपी साहब ने सारी डिटेल बता दी और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बताया वास्तव में हीरा है कि बिना जनाधार, बिना आधार कोई किसी का नाम उछालना, किसी को बदनाम करना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता। और अभी राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा कि उनका फूल सिंह जी का पिताजी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा पिताजी माधु सिंह जी मीणा है, मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो। और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। और उसमें जो वास्तव में 2023 से पहले यहां पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था, कोई अदर कास्ट का आदमी था। और जैसे ही वो गांव वालों ने कहा कि साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झोपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे, मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया और उस जमीन को के ऊपर यूडीए का ये मतलब बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो बरसों से जो बसे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है
और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाले कब्जा कर रहे हैं, तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि बरसों से जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सॉरी थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी ने जो इस बेल्ट के अंदर है लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। और जो निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा वहां तक ठीक है, मगर जो नांगल कर दिया उनके ऊपर भी जेसीबी लगाने की कोशिश की। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। रात को मैं 12-1 बजे यहाँ पर आया, मेरे को जो महिलाओं का वीडियो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई और मैं वहां से चलकर आकर जो वहां पर देखा तो एक महिला जो वास्तव में झाड़ू पोछा का काम करती है और वो महिला रो रही थी, उसको मैंने सामुदायिक भवन में उसको आशियाना बनाकर दिया। मैंने कहा जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक मैं आपके साथ हूं। वही नहीं, और भी जिन्होंने जब मकान पूर्ण कर लिया, जब तक ये यूडीए कहां गई थी। और ये जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग जो कहते हैं कि बोला कि ये मतलब यूडीए, ये जो टंकी फूल सिंह विधायक के मत से बनी है, फूल सिंह मीणा का विधायक फंड केवल 5 करोड़ 1 साल का आता है। और ये आपको बताऊं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5 करोड़ 61 लाख से ऊपर की ये टंकी बनी है और वो भी कांग्रेस के सरकार में वहां से ये बनी है। और उसके बावजूद भी ये मेरे पास में रिकॉर्ड है, ये 5 करोड़ 61 लाख 53 लाख रुपए का जल जीवन मिशन से टंकी बनी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, और एक पत्रकार महोदय भी कह रहे थे फूल सिंह के मत से ये टंकी बनी है और उन्होंने ये किया है। ये टंकी 2023 के 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है, और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए 1 साल में दे सकता हूं। 5 करोड़ 61 लाख 53 हजार रुपए में कैसे दे सकता हूं? उनको पहले तथ्य तक जाना चाहिए और ये मतलब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो कह रहे थे क्या बोला कि मतलब इनकी जमीनें हैं तो बताना चाहिए। और ये जो तगत सिंह जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जमीनें बेची, एक भी एग्रीमेंट उनका बता दे। उन्होंने खरीदी है वो अलग बात है, हमारा मंडल अध्यक्ष है उन्होंने भी खरीदी है। और वो जो आदिवासी बेचारा बरसों से कब्जा करके बैठा था और उसकी जमीन का अवक्त हुई थी जब हमारा ये हमारा ट्रांसफर नगर के अंदर वो बिल्कुल सटी हुई जमीन थी, उस टाइम पर उसका अवक्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसका कब्जा था, इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई इसको ये कर दे। वो भी गरीब था इसलिए उसने अलॉटमेंट नहीं करवाई और उसको पट्टा नहीं मिला। और वो जमीन किसी पैसे वाले की होती तो वो बेचारा आज वो भी उसके अंदर मकान बनाता है या प्लॉट बेचता, कुछ भी करता। मगर आदिवासी के ऊपर मतलब ऐसी नियत रखने वाले, मैं तो कह रहा हूं ये जो वास्तव में इस जमीन के अंदर आदिवासी नहीं है, सर्व समाज ने सस्ता प्लॉट दिया और किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है? और मेरे को यूडी वालों ने पूछा कि बोला कि वास्तव में हम वहां पे कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्माण दिन का नहीं, मेरे को बाउंड्री वाल और वहां पर
छोटा मोटा इसकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए कहा था। और जब वीडियो आया तो मैं ऑडियो और ये जो वहां की जो रिपोर्ट आई तो मैं जयपुर से यहाँ पे आया। अब वो कनेक्शन की बात करते हैं कि ये बीजेपी के सरकार में कनेक्शन हुए 2019 और 23 के बीच में 60 कनेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने दिए थे। वो किसकी सरकार थी? और हमारे यहाँ पर 64 कनेक्शन हुए हैं, दिया है, ठीक है। ये मैंने आरएससीबी वालों को भी पूछा कि बोला गया साहब मोदी जी की योजना है, हर घर में दीपक लगाना है, लाइट लगानी है, और हमने कनेक्शन दिया है, मगर उसका मतलब स्टाम्प पर 500 रुपए के स्टाम्प पर उनका कागज है तो ही हमने कनेक्शन दिया है। कांग्रेस सरकार में कनेक्शन क्यों दिया? और ये जो परसों से रह रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि 23 से पहले अगर रह रहे हैं तो रिपोर्ट लाओ, नहीं दिया। फिर भी मैं जिनका मकान टूटा है उनके साथ में खड़ा हूं और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मगर ये ओछी मानसिकता रखने वाले और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले खुद के पांव में देखकर वो अपने आप में जाके कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का जो इतना बड़ा लीडर है, गैस गोदाम है, उसका कागज क्या है? बेचारे गरीबों का प्लॉट उनको खा गया और खुद का प्लॉट ले लिया। उसकी यूडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, राजनीति का दबाव है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गरीब है, ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास आगे पहुंच नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हर आदमी की, हर पार्टी की ये मतलब इनको दबाओ और उनके ऊपर कोई कोई ऐसी दबाव डाले। मैं पत्रकार बंधुओं आप लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं कि वास्तव में फूल सिंह मीणा गुनाहगार है तो फूल सिंह मीणा को सजा मिलनी चाहिए। हर एक किसी को का नाम उछाल कर उसको सजा देने का जो प्रयास कर रहे हैं। एक पत्रकार महोदय मेरी जो पहले भी उल्टा फोटो भी लटकाया था, मैंने कोई बात नहीं की थी, मगर वास्तव में हकीकत आई तब उनको पता लगा। मैं चुपचाप बैठा था, मैंने किसी को यह नहीं कहा कि ये बात है। जो हकीकत सामने आती है तो ये वास्तव में पहले जानकारी लेकर पत्रकार महोदय से भी यही मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका नाम लेवे तो अच्छा लगेगा। बिना मतलब किसी का नाम उछालना और उसके ऊपर टिप्पणी करना ये कहीं न कहीं बेचारे का किसी व्यक्ति का अहित करने की बात है। मैं पत्रकार महोदय के बीच में मैं ज्यादा नहीं कहकर वास्तव में वर्षा मुंडा की 150वीं जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूं कि ऐसा भव्य कार्यक्रम और ऐसा जो देश को आजाद करने के लिए वर्षा मुंडा जी ने जो प्रयास किया और उन्होंने अपना बलिदान दिया वो कभी भूल नहीं सकते हैं। उसके ऊपर कार्रवाई करो। जमीन तो सरकारी है ना, वो सरकारी जमीन है तो मैं तो यही तो प्रकाश जी भाई साहब कह रहा हूं कि जिस आदमी ने जो गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, जिसने बेची है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने खरीदी या मैंने खरीदी, मैंने गुनाह थोड़ी कर दिया। सस्ता मिल रहा था मैंने खरीद ली तो मैं गुनाहगार थोड़ी हूं, मैंने तो पैसे दिए। खरीदने वाले को भी पता लगाना चाहिए था कि जमीन सरकार तो उसकी सजा मिल गई ना, उसको टूट गया। अब उसके अंदर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, यूडीए के कमिश्नर साहब ने कहा है बेचने के बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर भी पढ़ा लिखा आदमी कुएं में पड़े तो उसकी मर्जी, उसने तो साफ कहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो स्टाम्प पे लिखा है उसने कि बेचने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी हाँ नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। जबरदस्ती कुएं में पड़े तो उसकी क्या गलती है? वो कुएं में पड़े उसको आपको आप क्यों बचा रहे हो? मैं क्यों बचा रहा हूं? मैं नहीं बचा रहा हूं। जिसने मकान बना लिया बेचारा गरीब आदमी है, कह रहे हो ना कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। जो आदमी जो मकान बनाया तब तक यूडीए कहां गया? उसको क्यों नहीं रोका? एक दिन में तो मकान नहीं बना, उसमें साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा। यूडीए कहां सो रहा था? यूडीए की गलती है। मैं तो उन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करवा के छोड़ूंगा कि उन्होंने काम को रोका क्यों नहीं। अरे तो आप भी तो इतने सालों से विधायक हो, आपने नहीं देखी क्या बस्ती? बस्ती को तो मैंने देखा ना, उनको बचाया मैंने पहले भी बचाया। जब आज कार्रवाई हुई तो यूडीए ने आपको अलविदा किए रखा क्या? हमारा सवाल तो एक ही है, क्या यूडीए ने क्षेत्रीय विधायक को पूरी तरह से झांसा दिया? आप कहना चाह रहे हो झांसा दिया आपको? बाउंड्री तोड़ने के नाम पर आपको झांसा दिया और मकान तोड़ दी? हाँ बिल्कुल झांसा दिया, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप कह रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ। और विवेक जी कटारा के ऊपर स्पष्ट आरोप लगा रहे हो आप
कि किसका? उनका जो गैस गोदाम और घर है वो गरीबों का मकान है, उस पर गरीबों कब्जा का नहीं, जिनका पट्टा है उनको भी निरस्त करा के कोर्ट का भी फैसला आ गया। और 2 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे वो नहीं किसी पार्टी से करवाया था, उसी की सरकार में करवाया था। आप स्पष्ट नाम ले रहे हो उनका। किनका? विवेक जी कटारिया ने किसी के मार्फत मैं करवाया। क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, विधायक प्रतिनिधि वो है। जैसे मेरे पे आरोप लगा रहे तो मैं किसके लिए कहूंगा? उनकी सरकार में उन्होंने कब्जा करवाया था और उनको तुड़वाया मैंने। एक मुख्य सवाल कि भाई जब यूडीए की जमीन पर, कब्जे वाली जमीन पर यूडीए कह रही है कि भाई बिना नाम जमीन है, वहां इतनी बड़ी पानी की टंकी बनी, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपकी भी नजर कभी तो पड़ी होगी। पानी की टंकी बनी है ना, वो उनके लिए थोड़ी बनी है, पूरा 1070 लोगों के लिए बनी है। वो 15 लोगों के लिए नहीं बनी, वो करेगा 15 लोगों के लिए बनी है। वो 5 करोड़ है, 61,53,000 की टंकी है, वो कोई 1,000-2,000 रुपए की नहीं है। मतलब कांग्रेसी आपका नाम जबरदस्ती घसीट रहे इसमें। साफ दिख रहा है, ये रिकॉर्ड है ना मेरे पास जी, रिकॉर्ड है मेरा, और उन्हीं की सरकार के हैं, एक तारीख सहित रिकॉर्ड है। कोशिश कर, यूडीए की कार्रवाई सही है, मगर उनकी गलती है कि जब बन रहा था तब उन्होंने मकान बना था, तब तक वो क्यों चुप रहे, क्यों नहीं देखा? वहां पे अधिकारी नहीं लगा रखे थे क्या? बेचारा गरीब आदमी एक एक पैसा इकट्ठा करके, और उन्होंने आशियाना बना लिया और उसके बाद में तोड़ रहे हो। उनकी देखने नहीं आ रही है स्थिति। जो बेचारे आज वास्तव में उन्होंने मजदूरी करके पैसे इकट्ठा किया, बना लिया, सस्ता दिया, ले लिया, तो यूडीए खरीदने वालों की भी गलती है ना, खरीदने वालों की भी तो गलती है। वो तो पड़े कूड़े में पड़े, वो तो, मगर जो अधूरे हैं वो गए, प्लॉट के पैसे गए वो जाने, मगर जो बन गया ना बेचारा, उसने क्या पता कि भाई ये हो जाएगा मेरा, किसी ने रोका नहीं। एक को रोक देते, वर्मा साहब ने मतलब फूल सिंह मीणा का ध्वस्त कर दिया तो दोबारा प्लॉट नहीं लिया होगा। और अगर मैंने मकान बनाया और कोई रोका नहीं, तो आपने भी सोचा कि यार ये तो इन्हीं की जमीन है और बना रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, तो आपने भी ले लिया। ऐसे एक दूसरे को देख के बेचारे फंस गए। एक प्रश्न है, माननीय हम की आप बात करते हैं, राष्ट्रपति जी आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो अभी तक उसको राष्ट्रीय धाम क्यों घोषित? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, धन्यवाद है। ये प्रश्न आना चाहिए था। मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी जी वहां आए, उन्होंने राज्यों को कहा, ये 4 राज्यों का विषय, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का विषय है। राज्यों को कहा है कि राज्य इस पर कुछ प्लान करे, फिर भारत सरकार को भेजे। मुझे लगता है राज्य स्तर पर कुछ बातें ऐसी होंगी, मैं आग्रह करूंगा, हम लिखेंगे भी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखेंगे कि वो भारत सरकार को भेजें, और हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने तो बताया लोकसभा की 377 जो टेक्निकल वर्ड होता है उसमें हमने इसको उठाया था विषय को, और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी से विस्तृत चर्चा हुई। मुझे लगता है सरकार कुछ न कुछ करेगी। फूल जी, बलीचा वाले मामले में कहना चाहता हूँ कि कुछ भाजपा नेताओं के भी वहाँ कब्जे बताए जा रहे हैं, और वहाँ पे आवेदन भी कर रखे हैं भाजपा नेताओं ने वहाँ पे जमीनों के। राजा जी, मैं इसमें नटराज एजुकेशन सोसाइटी का भी नाम आ रहा है। राजा जी, आपके प्रश्न का जवाब तो पूछ ही देंगे। मैं एक विषय आप सभी के समझ करता हूँ। रिंकू मंडल कौन है इस पूरे प्रकरण में? राजकुमार जी के साथ है। रिंकू मंडल कौन है? वो वहां पर कब्जा दिखा रही है, लोगों का ये कहना है कि वो बिहार से आएंगे। तो रिंकू मंडल इस पूरे आंदोलन में एक बड़ा चेहरा है, उसके बहुत सारे आवाज हैं, वो मीडिया के सामने भी आ रही है, जोर शोर से चिल्ला रही है, और ये करेगा। तो रिंकू मंडल के बारे में थोड़ा पूछूंगा तो ध्यान में आएगा कि वो बिहार से आई हुई है क्या, वो झारखंड से आई हुई है क्या, ये पूरा सिस्टम क्या चल रहा है इसको भी थोड़ा समझिएगा। मुझे लगता है कोई राजनीतिक स्टंट है क्या, बाकी जवाब कुछ चीज नहीं है। आपने कहा किसी की भाजपा नेताओं का भी कब्जा है, तो उसका रिकॉर्ड दोगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और रविंद्र जी श्रीमाली जी की जो आपने बात की है, मुझे पता नहीं है कि कहां पर क्या है, अभी तक तो हमारे ध्यान में आया नहीं है। और आप अगर कागज देंगे तो उसके बारे में पता करेंगे क्या है। मैंने दिया था कल आपको, वो दिया था, मगर अब मैंने जो पूछा था अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है। वो आपने जो दिया ना, अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि सरकार को देंगे और उसके बाद में वो क्या निर्णय लेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप साथ में हैं क्या? वो एजुकेशन सोसाइटी के लिए जो जमीन मांग रहे हैं वो सरकार तय करेगी, मेरे पहले हाथ में तो रहा नहीं। उन्होंने जो दे रखा था 2016 में से चल रही है कार्रवाई, आज की कार्रवाई नहीं है। और वो जो मैंने जो आपका कागज आने के आपने पूछा क्या बोला क्या ये आपको क्या कहना, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई? आपने कहा कि दिनेश जी भट्ट ने भेजी है,
तो मैंने कहा दिनेश जी पर से ही पूछो। फिर आपने जो मेरे को कहा उसके बाद में मैंने आपने कहा कि दिनेश जी पर तो ये मतलब पल्ला झाड़ दिया। मैंने कहा मुझे पता नहीं है। फिर आपने ये कहा तो मैंने उधर पूछा तो कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली, तो आपने मेरे को वो कागज भेजा। फिर मैंने यूआईडी को रात को ही पूछा, बोला कि कागज आए हैं और वो अभी लॉटमेंट हुई नहीं है, राज्य सरकार को भेजेंगे। ये मेरे पास में रिपोर्ट आई है। आपने पूछा तो कह दिया, पूरी रिपोर्ट आई ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मगर आपने कहा कि मैंने कागज भेज दिया, तो जितनी जानकारी मिली जो मैंने आपको बता दी। ऐसा एक आपसे सवाल है, ताराचंद जी ने कहा था बलीचा वाले कार्ड का जो जमीन वाला मामला हुआ था कि पार्टी एक कमेटी गठित करे, वो जाके मौके पे देखे कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो शामिल। आपको कमेटी में बना रहे हैं? बिल्कुल, आपने मुझे भी साहब आपके प्रत्येकता क्षेत्र में लंबा अनुभव भी है और मैं 97 से आपसे भी निवेदन है, जब कोई न्यूज छपे, मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद करीब 80 न्यूज रही, आपसे निवेदन है, आप वरिष्ठ हो, एक वर्जन कभी मेरा भी लिया करो, है ना। दूसरी बात है ताराचंद जी वाला विषय, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। संगठन की सारी बातें मैंने और पूजनीय माननीय सांसद साहब ने सारी बातें रखी। जो भी मैंने कहा, पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, ये जांच का विषय, जांच चल रही है। किसने क्या लिखा, हो सकता है ताराचंद जी का व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन संगठन के ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो संगठन के बाद जो कहती थी सारा विषय एक है। अभी जल्दी भी आपको लिखते हैं, जो विषय था सारा हमने कर दिया, सारा विषय। एक ये बात है जो मेरे को ध्यान में आया, जैसे मेरा नाम आया तो मेरे को किसी ने कहा कि बोला कि आपका भी कब्जा है, तो मैंने यूडीए को फोन किया। मैंने कहा मेरा नाम कैसे आया, सबसे पहले मेरा नाम आया उसको ध्वस्त करो। बोला कि साहब आपका मीडिया की तरफ से आया था और मैंने जो चेक किया तो आपका पूरा बायोडाटा मैंने ऑनलाइन पे देखा, सर्च करके देखा तो आपका पिताजी का नाम माधु सिंह जी है और उनका पिताजी का नाम क्या, राजेंद्र, जो भी है राजेंद्र ने बताया है। तो मैं समझ गया आपका है नहीं। तो मैंने कहा आपने वचन क्यों नहीं दिया, कि मैंने वचन दिया मगर मीडिया वालों ने वो नहीं छापा, उसकी मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा अगर मेरा कब्जा है तो सबसे पहले मेरा तोड़ना। तो ये जो वास्तव में बात करते हैं, जैसे गजपाल जी भी कोई वचन देते हैं तो वो भी छापना चाहिए, और मेरा नाम अगर कमिश्नर ने मना कर दिया तो वो क्यों नहीं छापा, ये बहुत बड़ी विडंबना। अरे आपसे सवाल ये है कि भाई राजकुमार जी ने द्वेषता पूर्वक आपके पिताजी का नाम बदल दिया, इस पर क्या कहना है आपका? वो मिलेंगे ना, मिलेंगे पिताजी का नाम नहीं बदल सकता, वो तो सांसद के बाबा नहीं है।